नमस्कार, हम रवि किशन एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका इस अनोखे, दिलचस्प और रोमांचक सफर में। ये सफर आपकी चिंताओं को कम करता है, आपकी मुश्किलों को आसान करता है, क्योंकि ये सफर है आत्मचिंतन का, आत्म मंथन का। ये खोलता है हर राज पिछले जन्म का। जल ही जीवन है, ये वो सत्य है जिसे कोई झुठला नहीं सकता, जिसे कोई बदल नहीं सकता। क्या आप पानी के बिना अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं ना। और करेंगे भी कैसे? वो भी तब जबकि धरती का 70% हिस्सा पानी से ढका है, तब जबकि हमारे अपने शरीर में लगभग 60% अंश पानी का है, तब जबकि हमारी हर जरूरत पानी ही पूरी करता है। फिर वो चाहे बिजली हो, भोजन हो, हमारी प्यास हो, पानी तो हर सूरत में, हर कीमत में, हर कदम पे हमें चाहिए ही चाहिए। लेकिन कोई अगर ऐसा हो जिसके लिए जल जीवन होने के बजाय जीवन का सबसे बड़ा डर हो, जो पानी के पास जाना तो दूर उसके ख्याल से भी डरता हो, इतना कि उससे नहाने में भी घबराता हो। अनबिलीवेबल। पानी को अगर टीवी पर देख ले तब भी घबरा जाता हो, और तो और पानी की तस्वीर देखकर भी उसे पसीना आ जाता हो, तो क्या कहेंगे आप इसे? ये किसी शारीरिक बीमारी का नतीजा है, या किसी बुरे हादसे का नतीजा है, या फिर इसके पीछे छिपा हो सकता है कोई राज पिछले जन्म का? तो आज ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने, अपने ऐसे ही एक डर की वजह ढूंढने हमारे बीच आ रही हैं इंदौर से वंदना दुबे जी। मैं वंदना जी आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका वंदना जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। कैसा लग रहा है आपको हमारे इस मंच पर आके? अच्छा लग रहा है। क्या महसूस कर रही हैं? एक अच्छा अनुभव है, अजीब अनुभव है, और ये थोड़ा सा अजीब है कि पिछले जन्म के बारे में जानने आई हूँ। फ्यूचर तो हर कोई पता करना चाहता है, फ्यूचर हर नॉर्मल बात है, हर किसी की पता करना, पर पिछला जन्म पता करना एक अजीब बात है। क्या करती हैं वैसे आप? वैसे तो मैं हाउसवाइफ भी बोल सकते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत शेयर वगैरह में ट्रेडिंग करती हूँ। अच्छा। और बस बच्चे को संभालती हूँ। बच्चे को संभालती है। तो आपके पूर्व जन्म को जो संभालेंगी द फेमस डॉक्टर तृप्ति जैन और आपके पतिदेव निखिलेश दुबे जी, स्वागत है आपका। आपकी छोटी बहन श्रद्धा कामदार। आइए बात करते हैं। कहिए वंदना जी, कैसे आई हैं हमारे मंच पर और क्यों आई हैं? मुझे पानी से डर लगता है, तस्वीरों से। पानी की तस्वीरों से? पानी की तस्वीरों से, पानी से, और शार से। पानी किसी भी फॉर्म में आए, फॉर्म में गिरता हुआ पानी स्पेशली। तो माफी चाहता हूँ, लेकिन आप बकेट से स्नान करते हैं? करती, हाँ जी। और ये कितने सालों से? बचपन से, जब से होश आया है। लेकिन मुझे लगता है एज के साथ बढ़ता जा रहा है। कितने एक्सट्रीम तक पानी का फोबिया है या पानी का खौफ है आपको? जैसे मुझे वाटरफॉल्स और समुंदर से, खास जो वेव्स आती हैं, उनसे काफ़ी डर लगता है, क्योंकि मुझे ये हमेशा डर रहता है कि पानी मुझे अंदर खींच लेगा। और तस्वीरें और वाटरफॉल्स तो मतलब वीडियोस भी नहीं देख सकती मैं। ये खौफ कैसे पैदा हुआ, ये भय पानी का? मैं एक बार जब मैं शायद से 7-8 साल की रही होंगी, तो मेरे पेरेंट्स के साथ बॉम्बे घूमने आए थे हम लोग, और वहाँ पे हम लोग बीच पे गए थे। तो सब लोग बुला रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि अंदर चलते, तो मैं जा नहीं रही थी। तो मुझे फिर फोर्सफुली उन लोगों ने अंदर पानी में खींच लिया, और एकदम से ऐसा हुआ कि वेव आई बड़ी सी, और वो मेरा हाथ छूट गया, और मैं पूरे पानी के अंदर, मैं मतलब अंदर डूब चुकी थी। पानी बहुत नहीं था, लेकिन बहुत घबरा गई थी, बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। और मतलब उसके बाद तो और मुझे पानी से डर लगने लग गया। तो बारिश के वो 4 महीने नहीं जाती बाहर।
आपके लिए एक अद्भुत टास्क है। क्या कहेंगी वंदना जी के इस भय को? ये एक्चुअली सही केस है ऑफ वाटर फोबिया, हाइड्रोफोबिया जिसको हम कहते हैं। इसके भय को मुझे और एक्चुअली बढ़ाना पड़ेगा। जब तक इसका भय बढ़ेगा नहीं, तब तक हम वहां नहीं जा सकेंगे जहां से इसका भय आता है। यू रेडी? मुसाफिर तैयार है, सारथी तैयार है, समय रथ भी तैयार है, मेरा हिंदुस्तान भी तैयार है। अब वक्त है वक्त के पहिए को उल्टा घुमाने का, जो लौट कर नहीं आता उस वक्त को वापस लाने का। अब खुलेगा हर राज पिछले जन्म का। आंखें बंद रखो और धीरे धीरे अपना ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखने की कोशिश करो। पूर्व जन्म का ये सफर तुम्हें तय करना है, उस डर तक पहुंचना है जो आज इस जीवन में तुम महसूस करती हो। पानी का डर महसूस करो कि वो डर कहाँ से आया है। शायद इसका राज पूर्व जन्म में हो सकता है। तुम आज आत्मा की नजरों से, चेतना की दृष्टि से उस डर को देखोगे और फिर वह डर भाग जाएगा। पर पहले उस डर का सामना करना है, उस डर की तह तक जाना है। 1, 2 और 3। चेतना बाहर निकल चुकी है। चेतना तेजी से एट द स्पीड ऑफ लाइट पृथ्वी की ओर आएगी। एक स्थान में एक शरीर वहां पे है जहां पे तुमने एक पूर्व जन्म जिया हुआ है। तुम्हारी चेतना ने उस शरीर के अंदर प्रवेश कर लिया है और आसपास क्या कुछ है तुम सब कुछ देख सकती हो। नीचे देखो, लुक डाउन और महसूस करो तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन कैसी। पानी। पैर को देखो, क्या पहना है पैरों में? कपड़े देखो, किस तरह के कपड़े हैं? बाल, आंखें, आसपास देखो, सभी कुछ धीरे धीरे जीवित हो रहा है। पानी घुटने तक है। किस तरह का पानी है? पानी से बाहर निकाल दो। घुटना जकड़ रहा है। ध्यान रखो कि पूर्व जन्म में हो तुम। किस तरह का पानी है ये? समुद्र में कोई खींच रहा है। कौन खींच रहा है तुम्हें? अपने आप को देखना है। खींच रहा है। तुम्हें देखना है कौन खींच रहा है तुम्हें।
क्या खींच रहा है तुम्हें? कोई इंसान, कोई जानवर, कोई मछली? कौन खींच रहा है तुम्हें? महसूस करो कौन खींच रहा है। कहाँ से पकड़ा है? घुटने से खींच रहा है। जकड़ रखे हैं। किसने? दुख रहे हैं। किसने जकड़ रखे हैं घुटने? किसने जकड़ रखे? पकड़ो उसको, पकड़ो उसको। नहीं दिख रहा। शांत रहो, शांत रहो। तुम्हें अपने आप को महसूस करना है, कोशिश करनी है। उस पूर्व जन्म की यात्रा तुम्हें आज संपूर्ण करनी है। अपने शरीर को देखना है तुमने। कुछ नहीं होगा। कोशिश करो, अपने आप को देखने की कोशिश करो। जकड़ने से पहले तुम कहाँ थी, वहां जाना है तुम्हें। पानी में आई उससे पहले तुम कहाँ थी, वहां जाना है। किसी घर में रहती थी, सागर किनारे। देखो, रेतीला है। किस तरह का तट है ये? किस तरह की जगह है? झोपड़े जैसे। झोपड़े जैसे घर है। लोग हैं? मछुआरे। मछुआरे। अपने आप को देखना है। किस तरह के कपड़े पहने हैं तुमने? मछुआरों जैसे। सांवली सी दिख रही है। वेरी गुड। बाल कैसे देखो? कंधे से। आँख काली सी है। कहाँ पे जा रही हो? अंदर कमरे में। किस तरह का कमरा है? देखो, गंदा सा। मछलियों के पास। क्या है कमरे के अंदर? कुछ बताओ। एक पलंग जैसा, टोकनिया, गंदा सा बिस्तर है। सब तरफ गंदगी है। कौन सा काम करती हो तुम? टोकरी लेके घूम रही। तुम्हारे साथ और कौन रहता है? कोई बूढ़ा सा, सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, शायद मेरा पिता। घर से बाहर निकलो। वो बस्ती है, छोटी सी है, बस्ती है। आस पास घर है, सब छोटे छोटे। आगे बढ़ो और देखो। मछली का जाल, खूब सारी टोकरियां, लोग हैं, बच्चे खेल रहे हैं।
कोई तुम्हारे साथ है? अकेली समंदर देख रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? ताम तामीश तामीश तमीशा। तामीशा तामीशा। और अपनी उंगलियों से रेत के ऊपर तुम्हें वो वर्ष लिखना है जिस वर्ष में तुम जी रही हो। कौन सा वर्ष है? अपनी उंगलियों से लिखो। एक, नौ। नौ, वेरी गुड। शून्य, जीरो। चार, वेरी गुड। अब उसी उंगली से नीचे लिखना है वो जगह जहाँ पे तुम जी रही हो। लिखो। गाँव है कोई। कौन सी भाषा बोलती हो? कोई शायद कोई आदिवासी भाषा, समझ नहीं आ रही। कौन सा शहर नजदीक है इसके जहाँ तुम जाती हो मछली बेचने? बड़ी बड़ी इमारत, तांगा, सफेद इमारत है। आसपास देखो कोई बोर्ड होगा। कोई गोल 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 कुछ लिखा है। अपनी फिंगर से उंगली से ट्रेस करो वो भाषा जो तुम्हें दिख रही है। अजीब सी है। सड़क पर चल रही हो? कुछ कारें, आसपास जितने लोग चल रहे हैं उनकी वेशभूषा कैसी है बताओ। बचकन बचकन और टोपी। लड़कियों ने टोपी पहनी है? नहीं, लड़कों ने। आदमी आदमी ने अचकन टाइप पहना है और टोपी पहनी काली है। अचकन है। आगे बढ़ो और देखो। गाड़ी आ रही है। कोट, क्रीम कोट, स्कार्फ, रानी कलर, बहुत गोरे, सुंदर सा बैग। फुटपाथ में मैं हूँ और भी मेरी जैसी और दो चार सांवली मछुआरों के कपड़ों में बैठी मछलियाँ बेच रही। जहाँ पे तुम बैठी हो वहाँ पे कोई फेमस इमारत है, फेमस बिल्डिंग? सफ़ेद सी बिल्डिंग है, कि बहुत लोग जाते हैं वहाँ लंबे देखने? लंबे पिलर्स है उसके आगे। शायद चर्च। कहाँ है ये चर्च? शायद
साउथ, दक्षिण दिशा। और जब कोई मछली खरीदता है तो पैसे देता है? हाँ। कैसे है पैसे? डिस्क्राइब करो उसे। कॉइन्स, कुछ फेस भर्त का। क्या लिखा हुआ है कॉइन के ऊपर, फेस के नीचे? गोल गोल। किस तरह की भाषा है ये? कभी देखी है ऐसी भाषा? मछली को इस भाषा में क्या कहते हैं? वलाई। घर वापस आ चुके हैं। शाम हो चुकी है। क्या तुम कभी मछली पकड़ने जाते हो समुद्र में? नहीं, पिता पकड़ने जाते। धीरे से उस ओर जाना है। जब पहली बार पानी का डर पैदा हुआ, क्या समय था? शाम हो रही है। सब तरफ काला है, आसमान। तुम कहाँ खड़ी हो? पानी किनारे, रेत में। कैसा महसूस कर रही हो? आगे बढ़ो। कहाँ तक है लहर? घुटने से ऊपर आ गई। पैर जकड़ लिए शायद से। किसने पकड़े? नीला काला है सब। आगे बढ़ो और देखो क्या होता है। खींच रहा है। समुद्र शरीर को खींच रहा है। जोर से। नहीं, 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 नहीं खा लो। नहीं, पानी, पैर, हाथ, शरीर दुख रहा है। जकड़ रही। किसने जकड़ लिया? निकाल दो। पूरा शरीर कहाँ जा चुका है? नहीं, नहीं, पानी के अंदर बड़ी बड़ी लहरें, काला पानी खींच रहा है अपनी ओर अंदर। महसूस करो पानी और ऊपर आ रहा है। कहाँ तक? सिर तक आ गया है। और तुम्हारा शरीर? खींच रहा है अंदर। खींचने दो पानी। पानी को खींचने दो अपने शरीर को अंदर। तुम्हें इस डर से बिल्कुल बाहर निकल जाना है। तुम्हारा शरीर बिल्कुल पानी के अंदर चला गया है। तुम सांस, पैर दुख, तुम्हारी सांस तेज 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 चल रही है। चलने दो। शरीर बिल्कुल
पानी के अंदर है, सागर के अंदर। निकाल लो, निकाल लो, प्लीज। पानी। पूरा शरीर काले पानी में जा चुका है, मौत के करीब हो, मौत के एकदम करीब। तुम्हें उस मौत के पास जाना है। उस पानी के अंदर हमारी मृत्यु हुई थी उस पूर्व जन्म में। महसूस करो अपनी मौत को। तुम्हारा शरीर पानी के ऊपर तैरता दिखाई देगा। अब सांस नहीं ले सकती तुम। मुंह में, नाक में, सब जगह पानी जा चुका है। डर को समाप्त कर देना है हमें। अपनी चेतना को उस शरीर से बाहर निकालने की कोशिश करो। 5, 4, 3। वो शरीर पानी में तैर रहा है। उसे देखो, देख सकती हो उसे? कहाँ हो तुम? शरीर कैसा दिख रहा है? फूला हुआ है। तुम्हारी चेतना उस शरीर से से वो चेतना इस शरीर में वापस आएगी और 1 से 3 के बीच में धीरे धीरे तुम अपनी आंखें खोलोगे। 1, 2 और 3। अपने पिछले जन्म में वंदना ने अपने आप को 1904 में पाया। पिछले जन्म में उनका नाम तमीशा था और वो एक मछुआरे की लड़की थी। वो दक्षिण दिशा में एक तटीय क्षेत्र में रहती थी और मछलियां बेचने का काम करती थी। पिछले जन्म में वंदना की समंदर में डूबकर मौत हो गई थी और शायद इसी वजह से वो इस जीवन में पानी से इतना खौफ खाती है। कैसा रहा ये अनुभव? काफ़ी डरावना था और बहुत अच्छा लगा। मुझे मेरी पूरी बॉडी नम हो गई थी जी, और जी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पानी में डूब रही हूँ। काला पानी एकदम।
और सब नाक और मुंह सब तरफ से पानी अंदर जा रहा है और ऐसा लगा कोई गला घोट रहा है, दम घुट रहा था। पानी ने आपकी हत्या कैसे की, बताइए। जैसे मैं अंदर धीरे धीरे ग्रेजुअली जब मैं अंदर गई उसके अंदर, तो पानी एक तो पैर के नीचे से खसकता जा रहा था और वो जो फोर्स था, जो वेव्स थी, वो बहुत बढ़ती जा रही थी मेरे ऊपर और वो लहरों ने खींचा अंदर। उस लहरों में मैं अपना बैलेंस खो दी और मैं अंदर चली गई। और आप रो क्यों रही थी? यू आर हेल्पलेस। या क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं था। वो एक्सपीरियंस क्या था, मृत्यु का आभास वो क्या? बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। मुझे अच्छा नहीं लगा था उस अपने आप को, जब वो ऊपर से देखा तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था अपनी बॉडी को देख के। मैं इतनी हेल्पलेस थी कि मैं, और मुझे सबसे बड़ी बात कि मैं शायद से 20-22 साल की थी, तो वो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। शरीर फूल गया था। शरीर फूल गया था, गंदा सा शरीर, और अपने आप को ऊपर से देख रही थी। You okay? या कंप्लीटली। कुछ माता कुछ वर्ड्स आपको किसी नाम से पुकारते थे? हाँ, वो सब तामीशा, तामी। तामीशा, या बड़ा अजीब सी लैंग्वेज, वो पता नहीं समझ में नहीं आ रही थी, बट और मुझे सब गोल गोल ही दिख रहा था। आपको पेन और पेपर हम देंगे तो कुछ उस शब्द को लिख पाएंगे? कोशिश करूंगी। वंदना जी ने देखा ये भाषा, ये उन्होंने देखा। अब जो सवाल लेके आई थी इस मंच पर, क्या उसका जवाब मिला? काफी हद तक। क्या जवाब मिला? मैं हमेशा पानी से डरती आई हूँ। वो पास्ट लाइफ के कारण से डरती हूँ ये मुझे नहीं पता था, तो उन सवालों के जवाब मुझे इस मंच पे आके मिले हैं। एक पति के रूप में आज ये रिग्रेशन में आपने क्या महसूस किया? ड्यूरिंग द रिग्रेशन व्हाटएवर शी फेल्ट, जो भी उनके साथ हुआ, अब शायद से वो डर निकल जाएगा, बिकॉज पहले डर था लेकिन उसका रीजन नहीं पता था। आप क्या क्या सोच रही थी अपनी बहन को पीड़ा में देखते हुए? अपनी मौत देख रही थी, तो वो हम लोगों के लिए बहुत एक्चुअली पेनफुल था, क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस वाज लाइक कि वो इतनी शिवर कर रही थी, वो दर्द में थी, एंड वी कुड सी, हम लोग यहाँ से बैठ के देख सकते थे वो इतनी दर्द में है, बट हम लोग हेल्पलेस थे, हम कुछ कर नहीं सकते थे। ये रिग्रेशन, इतना पीड़ाजनक रिग्रेशन क्यों था? मेरी ये ड्यूटी थी आज, ये मेरा एक पूरा कर्तव्य था कि तुम्हें मैं महसूस करने दूं संपूर्ण तरीके से कि मौत होती क्या है। जब तुम्हारा ये पूरा प्रोसेस चल रहा था, तुम्हारे पैर जकड़ गए थे, तुम्हारे हाथ जकड़ गए थे, तुम्हें लग रहा था कि मैं पैर हिला नहीं सकती, तो मैं यही सबको कहना चाहती हूँ कि ओनली ड्यूरिंग रिग्रेशन ये सब चीज़ें होती है, क्योंकि उस लाइफ में आप ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, पर जब आप इससे बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि शायद अब आपका जो भी डर था वो काफ़ी कुछ कम होगा, एंड मे बी थोड़े दिन बाद ही मैं ट्राई टू स्विम। क्या मैं पानी के अंदर आपका पैर डलवा सकता हूँ? कैसा लग रहा है पानी? या इट्स गुड। नाइस। आप पानी के डीप में जा सकती हैं। जी, यहाँ तक आ सकती हूँ तो काफी आगे तक भी कोशिश कर सकती हूँ। आप यहाँ आई, बहुत अच्छा। ये सुरक्षा कवच है वंदना जी, जी। ये आपकी रक्षा करेगा। थैंक यू सो मच, और भगवान आप लोगों के जीवन को बहुत ही आनंदमय करे। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। वंदना जी ने अपने पिछले जन्म को इतने करीब से देखा, इतने करीब से अनुभव किया कि देखने वाले सकते में आ गए। उनके चेहरे के वो हाव भाव, वो दर्द, वो पीड़ा, वो घुटन, ये सब कुछ उनके साथ साथ हमने भी महसूस किया। उफ, क्या अनुभव था ये। खैर, कहते हैं अपने डर से जीतना है तो उससे भागो मत, उसका सामना करो।
और आज वही किया वंदना जी ने। अपने डर की तह तक गई, उस डर को झेला और वापस लौट आई इस जन्म में। हमें आशा है कि अपना डर वो उसी जन्म में छोड़ आई हैं जहां से ये पैदा हुआ था, और अब उनके जीवन से पानी का ये डर शायद कुछ कम हो।